निकल गया। जैसे जिब्रील ने कहा मदीने के दूल्हा बोल पड़े, जिब्रील रास्ता क्या है? ए जिब्रील बताओ। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आप निकलें, रब का फरमान यह है कि महबूब से कह दो निकलें, मगर हाथ में कंकरी ले लें। जब निकलें तो जालिमों की तरफ फेंक दें। महबूब कंकरी फेंकेंगे, इन जालिमों के खुली आंखों पर ऐसा पर्दा डालूंगा कि महबूब बीच से गुजर जाएंगे, एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पाएगा। ये नासिरगंज के जिंदा दिल गय्यूर मुसलमानों, तारीख शाहिद है, इतिहास साक्षी है, कुरान गवाह है। जब मुस्तफा निकले हैं, हाथ में कंकरी लिया है, जालिमों की तरफ फेंका है। मदीने वाले आका जा रहे हैं, जालिम खड़े हैं, कत्ल का इरादा है, हाथ में तलवार है, आंखें खुली हैं, जो है मुस्तफा बीच से गुजर रहे हैं, एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पा रहा है। अब आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने दिया जाए, अगर कोई आज का पागल मौलवी कहे कि हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते, तो नासिरगंज वालों झगड़ा न करना, बता देना इसमें कमाल मदीने वाले का है। अरे कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। चल के बोले या रसूल अल्लाह। अब अगर आज कोई कहे हमें हुजूर दिखाई नहीं देते, तो तुम्हें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कह देना मियाँ लगता है तुम्हारे अब्बा पे भी कंकरी पड़ गई है, इसलिए तुम्हारी नस्लें संबंधी होती जा रही हैं। अमा हुजूर को हुजूर उसको दिखाई देंगे जो हुजूर का ग़ुलाम होगा। और ये हम सुन्नियों की किस्मत और हम सुन्नियों का नसीबा है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में नबियों का ताजदार अता फरमाया। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं? अल्लाह जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना। बहुत बड़े खतीब के सामने मैं समझ लीजिए पहाड़ से सर टकरा रहा हूँ। बहुत बड़ी हस्ती हैं हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला, आपके गांव में रहते हैं। हो सकता है कि आप ये जानते हो कि मौलाना साहब हैं, लेकिन इनके इल्म के बारे में मैंने अपने बड़ों से सुना है, जिन्हें दुनिया एक शख्सियत गुजरी है जिसे दुनिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब क़िबला दामा फ़यूज़हुम के नाम से जानती पहचानती। बड़ी अबकरी शख्सियत। उनके लबो लहजे में और उनकी ज़बान से मैंने हज़रत के बारे में इल्मी सलाहियत और लियाकत के हवाले से मैंने उनसे सुना। जब मेरी पहली मुलाकात हुई, हज़रत ने अपना नाम फरमाया कि मेरा नाम बदरुद्दीन है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरा दिल उछल उठा कि जिसके बारे में मेरे बुज़ुर्गों ने फरमाया आज उनसे मेरी मुलाकात हो रही। इनकी कद्र करें आप, इनकी अज़मत को समझें आप। ये ना समझें हमारे गांव के इमाम साहब हैं, हाँ मौलाना साहब हैं, नहीं। वैसे तो हर आलिम की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन ये चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। बरेली में जो सबसे बड़ा मदरसा है, एक ज़माने में हज़रत वहाँ जहाँ आज लोग पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वहाँ पढ़ा चुके हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरे कैफ मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, किसी को याद है? क्या अर्ज़ कर रहा था कारी साहब? क्या कह रहा था? हाँ, तुम्हारे बाप पे भी कंकरी पड़ गई है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। बोलो कर सकता है ना, जोर से बोलो ना भाई, कर सकता है ना। तो डरे डरे काहे हो मुसलमानों, तुम्हें डरने की ज़रूरत कहाँ है। हम तो ईमान वाले हैं और हमारी घुट्टी में तो यही पिलाया गया है कि मियाँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी इसको हम अपने लिए नहीं, हम तो अपने मुस्तफ़ा के लिए जीते हैं। तो रब जो चाहे कर सकता है। अल्लाह चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजर, नेवला जो चाहता बनाकर पैदा कर देता,
लेकिन ये उसका कर्म है कि उसने हमें और आपको जानवर या कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, उसने हम पे कर्म किया है और अल्लाह ने हमें हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया है? इंसान बनाया। अच्छा, इंसान बनाकर भी बस नहीं किया, इंसान में कई कैटेगरी हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो पेड़ को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो नदी नालों को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो पत्थर को खुदा मानते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो आग को खुदा मानते हैं, और कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। मगर रब कहता मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पेड़ों के सामने झुकने वाला नहीं बनाया, मैंने तुम्हें गोबर को च्यवनप्राश, पेशाब को तुम्हें अपने अंतरात्मा को पवित्र करने का सामान नहीं बताया। मैंने तुम पे करम वाला एक कर्म किया है, तुम्हें इंसान बनाकर तुम्हारे सर पर हमने अशरफ का ताज रख दिया। अब कर्म यह है कि तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाया है। अब और सुनिए, ईमान देकर भी बस नहीं किया, ईमान तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए उन तमाम नबियों के तमाम उम्मतियों को ईमान अता किया गया। बोलो, अता किया गया कि नहीं अता किया गया? जितने सच्चे नबी के सच्चे उम्मती रहे सब जो है ईमान के हकदार बने, अल्लाह ने सबको ईमान अता किया। लेकिन आओ मेरे कौम के जियालो, उन तमाम नबियों के उम्मतियों में जो तुम्हें अफजलियत दी गई है जरा उस पे नजर डाल लो। महक मचल के बोलो सुभान अल्लाह। रब्बे काबा ने जब दिया सबसे बेहतर दिया, जैसा हमें चाहिए था उससे आला दिया। जब दीन दिया तो सबसे बेहतर अता किया, बोलो ना सुभान अल्लाह। दीन दिया तो मजहब इस्लाम अता कर दिया, मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूकात बना दिया। अब रब कहता किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता कर दिया। अब रब्बे काबा कहता वो मेरे बंदो, अब तुम पर वो करम करूंगा जो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के किसी उम्मती पर न किया है। अगर 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 समझ रहे हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। आजम खान नूरी बारगाह है तौहीद में सजदा रेज, ए परवरदिगार वो कौन सा करम है जो तूने आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के किसी उम्मती पर न किया, लेकिन हम जैसे मुजरिमों पर किया, हम जैसे गुनहगारों पर किया, हम जैसे आसियों पर किया, हम जैसे पापियों पर किया, हम जैसे मुजरिमों पर किया। तो गैब से आवाज आई मेरे बंदो, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबियों रसूलों के उम्मती आए, जब मैंने उन्हें नबी दिया है, जब मैंने उन्हें रसूल दिया है, तो किसी को आदम सफीउल्लाह दिया है, किसी को नूह नजीबुल्लाह दिया है, किसी को दाऊद खलीफतुल्लाह दिया है, किसी को मूसा कलीमुल्लाह दिया है। अरे हम सुन्नी अपने किस्मत पर फख्र क्यों न करें? रब कहता मेरे बंदो, मगर जब मैंने तुम्हें नबी दिया तो कोई और नबी नहीं दिया, बल्कि नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अता कर दिया। कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है। अब मुस्तफ़ा फरमाते हैं और कुरान का भी फरमान है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब मजहब इस्लाम है। कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम। ये लोगों, आज हम समझते हैं कि मजहब इस्लाम बड़ी आसानी के साथ हमारे घर तक पहुंच गया और इसे हम बहुत लाइटली लेने लगे, इसको बिल्कुल हम भाव नहीं देने लगे। यही वजह है कि ईमान वालों आज तुम परेशान हो, यही वजह है ईमान वालों आज तुम तकलीफ़ों का सामना कर रहे हो। आज मुसलमान समझता है ईमान हमें बड़ी आसानी से मिल गया, इस्लाम हमारे घर तक बस ऐसे ही पहुंच गया। लेकिन इन उलमा की बारगाह में जानवे अदब तय करके इनसे पूछो
कि हज़रत इस्लाम हमारी चौखट तक पहुंचा है, दुश्वारियां कितनी पड़ी हैं। तो ये उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इस्लाम को हमारी झोपड़ी तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटा दी हैं, न जाने कितने कबाइल लुट गए हैं, न जाने कितनी आबादियां उजाड़ दी गई हैं, न जाने कितनी बीवियां सुहागन से बेवा हो गई हैं, और न जाने कितने इकलौते बेटे माँ बाप ने अपने निगाहों के सामने देखते देखते खो दिया है। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन इस्लाम हमारे घर की झोपड़ी तक गुलदस्ते की तरह सजा कर पहुंचाया गया। और उधर रब्बे काबा ने इतना एहसान हम गुनाहगारों पर किया कि दीन दिया तो सबसे बेहतर दे दिया, मखलूक बनाया तो सबसे बेहतर बना दिया, नबी दिया तो नबियों का ताजदार अता कर दिया, किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता कर दिया। अब अपने रब के करम पर नजर डालते चलो। रब कहता है, ए मेरे बंदो, जिंदगी दे दिया है, जीने के लिए माँ बाप की जरूरत है, ए लो माँ बाप दे रहा हूँ, ए लो भाई बहन दे रहा हूँ, ए लो बीवी दे रहा हूँ, ए लो बच्चे दे रहा हूँ, ए लो भाई दे रहा हूँ। अब जीने के लिए और जरूरत की सामान तुम्हें और जरूरियात की चीजें हैं, तो तुम्हें दुकानों मकान भी दे रहा, खेतों खलियान भी दे रहा, कारोबार भी दे रहा, बंगलाओं गाड़ी भी दे रहा। जितनी जैसी जो जितनी चीजें चाहिए थे रब्बे काबा ने सब अता कर दिया। जैसा चाहिए था उससे अरफो आला अता कर दिया। ए नासिरगंज के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, अब नूरी तुमसे एक सवाल करना चाहता है कि हमको जब चाहिए था अल्लाह ने तब अता किया, जैसा चाहिए था उससे बेहतर अता कर दिया है। तो एक बात बताओ, वो कौन सी कमी है जिसको पूरी करने के लिए तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया, तूने अपने उंगलियों में चिलम दबा लिया, तूने जो है वहशियाओं के अड्डों को आबाद कर दिया। वो कौन सी कमी है जिसको पूरी करने के लिए तूने शादियों के नाम पर दरवाजों पर रंडियां नचवाना शुरू कर दिया और कहते हो मौलाना हम दुनिया में बहुत परेशान हैं, हम दुनिया में बहुत तकलीफ में हैं, हम दुनिया में बहुत सताए जा रहे हैं। जमाना हमारी इज्जत नहीं करता है। अमर नूरी दो टुक में कह के बात आगे बढ़ाए कि ये मेरे भाइयों, इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो वहां पलट कर झुका दे अपने सर को और कह या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले। मगर अफसोस, सद अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम की अजमत पर किसी का बेटा पत्थर चलावे, दुनिया में किसी माँ ने वो औलाद नहीं जना था। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी नस्लों ने चलाया। इस्लाम के वकार को सबसे पहले तेरे बेटों ने मजरूह किया है। इस्लाम की अजमत को दागदार सबसे पहले मुसलमानों ने किया है। वरना मुझे लाकर के तारीख दिखाओ कि जब तक के मुस्तफ़ा के वफादार रहे हो अल्लाह ने तुम्हें तकलीफों में डाला हो। तारीख गवाह है कि जब तक हमने दामने रसूलुल्लाह थाम रखा था, जब तक के हमारे किरदार में अबू बकर का किरदार था, मियां तब तक हम शिकवा और शिकायतें नहीं करते थे। बल्कि उलमा से पूछो, अमा जिस तरफ निकले हैं तो ये तारीख लिख करके निकले हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए भोले हमने। ये तारीख हमने लिखी है। लेकिन कब लिखा है? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार रहे हैं तब लिखा है। आज देखो कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है। मैं एक नासिरगंज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब होकर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है जो मुसलमान की बस्ती में नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी वबा है, गुनाहों के दलदल है जिसमें ईमान के वाले बेटे न धंसे हों? घर के हालात देख लो अपने।
कुरान तो गाहे बगाहे भी उठाकर तिलावत नहीं की जाती है, मगर हर हाथ में मोबाइल थमा करके पूरे घर को सनीमा हाल बना दिया गया। ये इस्लाम की खूबसूरती आप दुनिया को दिखा रहे हो। शराब पीकर तेरी औलादें नालियों में लौट रही है, तेरे बेटे वहशियाओं के अड्डे आबाद कर रहे हैं, तेरी नस्लें जिना के बाजार को गर्म करती नजर आ रही हैं। तेरी औलादें मस्जिदों से दूर है, कुरान से दूर है, शरीयत से दूर। तेरी औलादें रुमाल उड़ा उड़ा कर डीजे के पीछे नाच रही है। जब तेरे करतूत को जमाने ने देखा है, जब तेरे डरामे बाजियों को दुनिया ने देखा है, तब जमाने ने तेरी नस्लों के पेशानियों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। तब दुनिया ने तेरे बेटों को आतंकवाद के खिताब से नवाजा है। तब जमाने ने तेरी औलादों को अमन का बागी बताया है। जमाने ने देख लिया कि इनका रिश्ता ना तो मदीने से बचा है, ना तो करबला से बचा है। दुनिया ने देख लिया कि तेरा ताल्लुक हुजूर से नहीं है। तुम तो मुसलमान के नाम पर ज़ेरोक्स कॉपी हो। तुम तो ईमान वालों के नाम पर फोटो